कई लोगों ने मुझसे पूछा कि नार्सिसिस्ट और डार्क एम्पैथ क्या दोनों सेम होते हैं, और अगर नहीं तो इनमें डिफरेंस कैसे किया जा सकता है। वैसे अगर आप डार्क एम्पैथ और नार्सिसिस्ट दोनों पर्सनालिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। इनका लिंक मैं आपको आई कार्ड में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जिनके साथ मैं इन दोनों पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्पैथी से। दोस्तों, एम्पैथी एक ऐसी स्किल है जो नार्सिसिस्ट के अंदर बिल्कुल नहीं होती है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, इनको किसी की भावनाओं से कोई परवाह नहीं होती है। वहीं डार्क एम्पैथ के अंदर आपको मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ, कॉग्निटिव एम्पैथी होती है। ये दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं पर उन्हें महसूस नहीं करते हैं, और इस वजह से ये डार्क एम्पैथ लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हुए उनका मैनिपुलेट स्टार्ट कर देते हैं और अपने फायदे के लिए उन्हें यूज करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं एग्रेसिवनेस की। दोस्तों, नार्सिसिस्ट बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं अगर उन्हें कोई भी ऐसी बात मिली, कुछ भी ऐसा पता चला कि आपने उनके खिलाफ जरा सा भी बोला है। पर ये जो होते हैं डार्क एम्पैथ, ये एग्रेसिव इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ये बड़े ही कनिंग वे में आपका नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं। बुरा इन्हें भी सुनना अच्छा नहीं लगता है, बट ये इतने एग्रेसिव वे में आपसे बिहेव नहीं करते हैं। ये बहुत ही कनिंग वे में धीरे धीरे से आपको सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे। दोस्तों, गॉसिपिंग और बैक बाइटिंग, तो ये दोनों ही पर्सनालिटी गॉसिप करने में माहिर होते हैं और बैक बाइटिंग इनका फेवरेट गेम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीडी वर्मा, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच में? बताता हूँ। दोस्तों, जब नार्सिसिस्ट किसी के बारे में गॉसिप करता है तो ये किसी भी हद तक जा सकता है, खासकर तब जब जिसके बारे में ये गॉसिप कर रहा है उसका बहुत ही खास हो। और वहीं अगर आपने किसी इंसान को देखा है कि वो एक इंसान के साथ जब होता है तो उसका साथ बड़ा ही दया भाव रखता है, बड़ा ही काइंड जेस्चर दिखाता है उसको, और जैसे ही वो इंसान उससे दूर होता है उसकी बुराई शुरू करना स्टार्ट कर देता है, तो ध्यान रखिएगा वो इंसान डार्क एम्पैथ हो सकता है। अब दोस्तों, झूठ की बात की जाए तो झूठ बोलने में ये दोनों माहिर होते हैं फिर एक बार। बट जो नार्सिसिस्ट होता है वो अपने अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट करता है, बड़े एक्सेसिव वे में अपनी सारी उपलब्धियां आपको गिना देता है, और उसे लगता है कि मैंने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता है, मैं मास्टर हूँ सब कुछ अचीव करने का और मुझे सब कुछ आता है। और वो आपके सामने ऐसे ही बात करता है। वहीं डार्क एम्पैथ आपके साथ दया भाव दिखाने का झूठा ढोंग करता है, और ध्यान रखिएगा यहीं पे उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर हम मैनिपुलेशन की बात करें तो मैनिपुलेशन में ये दोनों माहिर होते हैं, चाहे वो डार्क एम्पैथ हो या नार्सिसिस्ट। चाहे गैस लाइटिंग हो, झूठ बोलना हो, गॉसिप करना हो, या आपके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये दोनों इन सभी ट्रेड्स में परफेक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब डार्क एम्पैथ के मैनिपुलेशन की बात आती है तो डार्क एम्पैथ चूंकि मास्टर मैनिपुलेटर कहा जाता है, तो इसलिए वो नार्सिसिस्ट से भी हद कर जाता है, आगे बढ़ते हुए, और वो इस तरह से आपको मैनिपुलेट करता है कि जैसे आपके साथ वो विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, वो आपके साथ सरकाज़म करेगा, डार्क ह्यूमर क्रिएट करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, और इतने ही लो एग्रेसिवनेस के साथ आपको पता नहीं चलेगा, बट आप उसका हर एक काम करने के लिए तैयार बैठे नजर आओगे। ये फ़र्क होता है नार्सिसिस्ट और डार्क एम्पैथ के मैनिपुलेशन करने की टेक्निक्स में। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेल्फ इम्पोर्टेंस की। दोस्तों, जो नार्सिसिस्ट होता है उसके अंदर इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस होता है। उसे अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता है। हर चीज़ में उसका अपीयरेंस चाहिए, हर चीज़ में उसका नाम चाहिए, हर जगह उसको अपनी तारीफ चाहिए। लेकिन जो डार्क एम्पैथ होता है ना, उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है, वो इसके महज उल्टा होता है। उसके अंदर लो सेल्फ स्टीम होती है, वो अपने ही बारे में कुछ निगेटिव ख्यालात रखता है, वो अपने आप को बड़ा ही निगेटिव वे में समझता है। उसके अंदर
फेल्योर टैकल करने की कोई क्वालिटी नहीं होती, बट ध्यान रखिएगा ये जो डार्क एम्पैथ होते हैं इनकी इस क्वालिटी को भी आप समझ नहीं पाओगे। वो नहीं आपको शो ऑफ करने देते हैं कि ये बड़े ही लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति हैं, ये बड़े ही लो सेल्फ स्टीम वाले व्यक्ति हैं। तो नार्सिसिस्ट हो या डार्क एम्पैथ, ये दोनों ही आपके सुखद जीवन के लिए बड़े ही घातक व्यक्ति हैं। मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि प्लीज ऐसे व्यक्तियों के लिए कभी भी खुद का सब कुछ सैक्रिफाइस मत कर देना, चाहे वो आपका टाइम हो या कुछ और। आशा करता हूं कि आप ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहेंगे और खुद को बचाते रहेंगे हमारे इस तरह के वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां फैलाइए। नमस्कार।